ये जो बीएसएससी के नाम पर युवा लड़कों को ठगने का काम बिहार सरकार कर रही है, उसे रोका नहीं जा सकता है क्या? मेरा मतलब कि अगर एक एग्जाम भी ठीक से नहीं कराना है तो फिर ऐसे किसी आयोग की जरूरत ही क्या है? 6 साल 7 साल तक कोई भर्ती परीक्षा अटकी पड़ी रहे, कभी सुना है आपने? अगर बिहार के बाहर से होंगे तो बेशक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब अगर आप एक बिहारी होंगे तो आपके लिए यह कोई नया शब्द भी नहीं होगा। हर 2 दिन 3 दिन के बाद पटना के सड़क पर कभी किसी परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी तो कभी किसी दूसरे परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी आकर धरना देते हैं। पता है काहे? इसलिए कि उनको परीक्षा का डेट दिया जाए, इसलिए कि जो परीक्षा हो गया उसका परिणाम जारी किया जाए, इसलिए कि जो भर्ती प्रक्रिया बीच में अटकी पड़ी है उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन शायद उन अभ्यर्थियों के भाग्य में पुलिस की लाठियां लिखी होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पता है सर, जब न्यूज़पेपर में बिहार का युवा पढ़ता है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में 19 लाख रोजगार देने के लिए योजना पर चर्चा किया गया है तो वो रोता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? अब जब युवा रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरता, क्योंकि अब तो उसके अंदर का आंसू भी समाप्त हो चुका है। हम आज तक अनगिनत वीडियो बना चुके होंगे बिहार एसएससी पर, बीएसएससी के रवैये पर, बीएसएससी के गड़बड़ियों पर। कई बार बीएसएससी के मुख्यालय पर जाकर लड़कों का धरना प्रदर्शन भी कवर कर चुके हैं। बीएसएससी के गेट पर बड़का बड़का लिखा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। हमें लगता है कि इसमें से चयन शब्द निकाल देना चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग कितने परीक्षाओं को समय से करा पाती है, इसका रिकॉर्ड अगर सरकार के पास हो तो जरूर दे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग किस परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के निपटा देती है, अगर इसका रिकॉर्ड सरकार के पास हो तो जरूर दे। सर, 2014 में भर्ती के लिए आवेदन निकाला जाता है, अब 2021 चल रहा है, मतलब कि लगभग 7 साल। जो लड़का 20 साल की उम्र में इसमें आवेदन किया होगा उसकी उम्र अब 27 साल की होगी। अब 27 साल की उम्र में वह भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सड़क पर धरना दे रहा है, पुलिस की लाठी खा रहा है। जब चुनाव में 19 लाख रोजगार का ढिढोरा पीटा जा रहा था तो इन लड़कों को लगा होगा कि अब शायद नई सरकार बनने के बाद इस 19 लाख में वो भी आ जाएंगे। लेकिन आपका वो 19 लाख तो आत्मनिर्भर वाला था। कोई एक परीक्षा बताइए जो बिना किसी विवाद के संपन्न हो जाता है। एएनएम की परीक्षा, जीएनएम, स्टेनोग्राफर, सीनियर साइंटिस्ट, जेल वार्डन, सीआई, ये सारी की सारी परीक्षाएं कोर्ट में जा चुकी है। अगर सब कुछ कोर्ट से ही होना है तो फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का काम ही क्या है? जब नियुक्ति भी कोर्ट से होगी, परीक्षा भी कोर्ट से होगी, परिणाम भी कोर्ट से जारी किए जाएंगे, तो फिर इस आयोग को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? 2014 इंटर स्तरीय परीक्षा के मुख्य पेपर को 13 दिसंबर 2020 के दिन कराने का डेट दिया गया था, लेकिन यह कहकर डेट बदला गया कि इतने कम समय में बीएसएससी परीक्षा कराने के लिए तैयारी नहीं कर पाएगी। 8 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्य परीक्षा को निर्धारित समय से ही कराया जाए, लेकिन बीएसएससी ने यहां कोर्ट के निर्देश को भी दरकिनार कर दिया। इसके लिए भी पटना के सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ था। वह समझ रहे थे कि बिहार एसएससी एक बार फिर उनके साथ वही मजाक कर रहा है जो 2014 से उनके साथ होता रहा है। बिहार में जब पहले चरण का मतदान चल रहा था तब कुछ युवा अपने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर घूम रहे थे। 2018 के एसएससी जीडी अभ्यर्थियों का 2020 आ जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, स्थिति छात्रों के लिए सब जगह एक जैसी ही है। अगर कोई बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी मांगता है तो सबका एक ही जवाब होता है कि ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। कोई बड़ा अधिकारी इन सवालों का जवाब देता ही नहीं है। सब के सब आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। सवाल है कि किसका आदेश? कौन है जो 2014 से 2021 तक आदेश नहीं दे सका? कौन है जो 8 साल तक अभ्यर्थियों के आंसुओं को देखकर भी नहीं पसीजा? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने के लिए किसी अधिकारी को आदेश ही नहीं है। हमारा काम था आवाज उठाना और हम हर बार की तरह इस बार भी चिल्ला चुके, लेकिन हमें यह बखूबी पता है कि यह आवाज आदेश देने वाले मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचेगा। जाते जाते आपको उन सारे पुराने परीक्षाओं को याद दिला देते हैं जो सब के सब कोर्ट में गए थे। सांख्यिकी सहायक 2007, ऑडिटर परीक्षा 2007, एएनएम परीक्षा 2006, उत्पाद अपर निरीक्षक 2008, स्वास्थ्य विभाग क्लर्क 2010, सचिवालय सहायक 2010, जूनियर इंजीनियर 2011। नए वालों का तो पूछिए ही मत, क्योंकि अभी 2014 की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।